राशिद हमेशा लाहौर कलंदर की रिटेंशन है। वो जब तक खेल रहा है वो लाहौर कलंदर की रिटेंशन है। उस पर बहुत फ़ख्र है, उस पर बड़ा प्राउड है मुझे। सारे पठान तो हमारे पास है, तो मैंने कहा यार अब मुझे पश्तो सिखा दो ताकि मैं आपकी बातें समझ सकूँ। मैंने उनको कहा था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो एक मूवी से डायलॉग है। ये हैं राशिद खान साहब। ये कहाँ हैं जी? नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे, उनकी तस्वीर कहाँ पे है? वो राशिद खान साहब हैं जी। वो कह रहे हैं जी ये समीन साहब मुझे सबसे निचले वाली कैटेगरी में भी अगर इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी और मुझे पिक करेंगे तो मैं इनके लिए खेलूँगा। और फिर मैंने कहीं और भी सुना, वो कहते हैं जी कि मैं जब तक खेलूँगा PSL सिर्फ कलंदर्स की तरफ से खेलूँगा। ये क्या माजरा है? देखें, राशिद भी इस फैमिली का वो उतने ही प्यारे इंसान है और ये मैं समझता हूँ दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। लेकिन मैंने पहले भी ये कहीं पे कहा था कि जितने बड़े वो सुपरस्टार हैं ना, वो उससे ज़्यादा बड़े इंसान हैं। और राशिद के साथ एक दिल का ताल्लुक़ है। ही इज़ नो मोर अ क्रिकेटर फॉर अस। वो भी हमारी फैमिली का एक क्या ना कुलीदी हिस्सा कहते हैं, हार्ट है वो। और राशिद को मैंने भी बल्कि कहा था कि अगर वो 1 घंटे के लिए भी अवेलेबल होंगे ना तो लाहौर कलंदर कभी उनको नहीं छोड़ेगा। और ये बात मैं अभी नहीं कह रहा कि जब हम जीते हैं, तो फर्स्ट टाइम राशिद केम एंड प्लेड फॉर अस 2 गेमें खेला था। तो मुझे याद है एक मैच हम जीते थे तो नीचे वो PCB के कुछ ऑफिशियल खड़े थे, तो उनसे बात हो रही थी। तो मैंने कहा इनकी रिटेंशन अगले साल के लिए कंफर्म कर दें। तो उन्होंने कहा कि वो तो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मैंने कहा जी अवेलेबिलिटी हो ना हो, और मैं और आकिब भाई इस बात पे कन्विंस्ड हैं, और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि राशिद हमेशा लाहौर कलंदर की रिटेंशन है। वो जब तक खेल रहा है वो लाहौर कलंदर की रिटेंशन। यानी कि 8 होती है ना रिटेंशंस मेरा ख्याल, तो एक कंफर्म हो गई है अगले साल के लिए। अब राशिद का ये प्यार था कि उसने बल्कि उस मैच में, जैसे जब आपने वो वीडियो देखी है उसमें, बल्कि जब हम आ रहे थे ग्राउंड में ना, तो राशिद ने मुझे कहा कि समीन भाई आप अगले साल, मैंने कहा मैं आपको रिटेन करूँगा भले आप हो या ना हो अवेलेबल। तो फिर उसने कहा नहीं, आप मुझे किसी भी कैटेगरी में रिटेन करें तो मेरे लिए ये ऑनर होगा। तो मैंने कहा अपनी फैमिली के लिए इंसान जो है ना वो अच्छा सोचता है, आप ये कभी सोचना भी मत कि मैं कुछ और सोचूंगा। तो इसी तरह ये राशिद के साथ ना एक बहुत स्पेशल बॉन्ड है। और मज़े की बात है कि राशिद, हारिस, फ़ख्र, शाहीन ये इतने प्यारे तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं। और यकीन माने अभी ये बबल में था ना, हालांकि बबल लाइफ लोगों को बड़ी मुश्किल लगती है, होती भी है, लेकिन जब आप अपने भाइयों के साथ रह रहे हो, अपने बच्चों के साथ रह रहे हो तो क्या मुश्किल। तो हम उस इन्वायरमेंट में जी रहे थे। ये राशिद, फ़ख्र, शाहीन और ये हारिस। चलें हारिस को 1 सेकंड के लिए रोकें। ये जो हारिस, राशिद, फ़ख्र और शाहीन, ये जब आपके साथ बैठे होते हैं और हारिस भी दरमियान में बैठे होते हैं, आपस में ये पश्तो में बात करते हैं या उर्दू में कर रहे होते हैं? मैंने इनसे कहा था कि मुझे पश्तो सिखा दो, क्योंकि बाज़ दफ़ा मुझे समझ नहीं आती थी। वो सारे पठान तो हमारे पास है, तो मैंने कहा यार अब मुझे पश्तो सिखा दो ताकि मैं आपकी बातें समझ सकूँ। लेकिन ऑब्वियसली वो ख्याल करते हैं, जब आपस में बात करते तो मजाक मज़ूक पश्तो में भी हो जाता है, लेकिन मुझे ट्रांसलेट करके बता देते हैं कि मैंने ये कहा। अच्छा, ये हारिस को इतना ज़ोर से गले आपने लगाया या उन्होंने लगाया? क्या जज्बात थे वो इतना ज़्यादा उस दिन? क्यों उनकी आंखों से आंसू ही आंसू थे? बस वो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल मोमेंट था। अब यकीन माने मुझे समझ नहीं आई कि मैं कैसे क्या करूं उस वक्त, क्योंकि हारिस, आपको पता है प्लेयर डेवलपमेंट और फिर जो सारी हारिस की जर्नी रही है, मैंने हारिस को मैनेज भी किया है, बिग बैश में कॉन्ट्रैक्ट किए, वो सारा कुछ। हारिस उस दिन बहुत ज़्यादा जो था ना, वो उस दिन बहुत रोया वो, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उसको ये देखना, लेकिन वो खुशी के आंसू थे और वो उसके जज्बात हैं, वो उसकी प्योरिटी है। मुझे बड़ा उस पर बहुत फ़ख्र है, उस पर बड़ा प्राउड है मुझे, क्योंकि वो दिल से मतलब हमारे कलंदर के ब्रांड का एम्बेसडर भी है। और मतलब बड़ा मुश्किल था, सच्ची बात बताऊं, क्योंकि मैं भी इमोशनल हो गया था। और जब जीते हैं तो वो मेरी आपको बता नहीं सकता वो फीलिंग, क्योंकि हारिस वाज वेरी इमोशनल। और फिर चक्कर भी लगाया मुझे, फिर उसको कोई 2-3 मिनट हग करना पड़ा, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती। और हारिस के अलावा शाहीन भी था। जब अंदर गए तो मैंने दोनों से कहा, मैंने कहा भाई तुमको ये इससे बचाने के लिए मैं दुआएं कर रहा था जीत जाओ, तुम जीत के ये क्यों कर रहे हो? लेकिन वो खुशी के आंसू थे, तो समझ आती है। जब आपकी तस्वीर उनके साथ इन दिनों भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर है और लोग कह रहे हैं कि ये मेरे 2 अनमोल रतन हैं,
2020 میں مجھے یاد ہے ہم مذاق کرتے ہوتے تھے کیونکہ آبویسلی لاہور کی اس وقت تک پرفارمنسز جو تھیں 6 نمبر تھا ہمارا فکس جب سہیل اختر کپتان بنے. تو ڈیزائر تو تھی اور پھر بالنگ میں ہم اسٹرگل کرتے رہے. تو حارث و شہین اس وقت ابھر رہے تھے. تو مذاق میں نے ان کو کہا تھا کہ میرے کرن ارجن آئیں گے, وہ ایک مووی سے ڈائلاگ ہے. تو وہ پھر ایسی وہ ایک بن گئی کہ ایک ویڈیو بھی شہین نے بنائی جس میں وہ حارث کو کہہ رہا ہے میرے کرن ارجن آئیں گے. انفارچونیٹلی حارث انجرڈ ہو گیا اس سیزن میں, اس کے اینکل کا پرابلم ہو گیا, لیکن پھر بھی وہ کھیلتا رہا. تو اسی کو ریکال کرتے ہیں بار بار کہ میرے کرن ارجن آئیں گے, اور وہ ویسے مذاق میں ہے, وہ نتھنگ سیریس.